कुछ फैसले और कुछ प्रोसेस चल रहे हैं, केसेस चल रहे हैं, जिनमें एक में तो कल गिरफ्तारी का इम्कान भी ज़ाहिर किया जा रहा है। नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई के जारी कर दिया कि उन्होंने ताउन नहीं किया अभी तक, तो अब उन पर अमल दरामद यकीनी हो गया। दूसरा साइफर केस, उसमें भी कल एफआईए में पेश। कौन सा केस इस वक्त आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है? देखें, जहाँ तक ये इलेक्शन कमीशन वाले केस की बात है, ये तो इसमें इन्होंने अटेंडेंस प्रोक्योर करने के लिए अरेस्ट वारंट इशू किए हैं। ये नॉर्मली राना सनाउल्लाह साहब के भी हुए थे, आपको याद हो। जी जी जी, इससे पहले भी के भी हुए थे, जब इन्होंने जमान पाक पे पुलिस ने दावा बोला था, सारा कुछ हुआ था। लेकिन ये ऑर्डिनरी मैटर में होते रहते हैं। इसका मकसद ये होता है इसको अरेस्ट करके जेल में डालो, इसको कहो कि आके अदालत में हाजिरी यकीनी बनाओ। अगर वो पुलिस को वहाँ पे छोटी दे देते सुबह मैं पेश हो जाऊंगा, तो दैट इज इनफ, इतना ये इशू नहीं होता। ठीक है। जहाँ तक साइफर वाले इशू की बात है, देखें वो एक तो मुझे थोड़ा सा उसमें वो लतीफ़ा भी मुझे लगता है थोड़ा सा, क्योंकि उसके ऊपर एफआईआर के बगैर 164 की स्टेटमेंट या 161 की स्टेटमेंट, हमें नहीं पता कौन सी थी, वो अभी सामने भी नहीं आई। जो एक दो पेजेस आए थे वो तो ये लगता था किसी थर्ड पर्सन ने बैठ के कोई स्टोरी नहीं लिख रहे होते, कहानी वो लिख के बताया जी आजम खान ये कह रहा था, मैंने सुन लिया, ये कह रहा था, ये सो दैट इज नॉट 164 स्टेटमेंट। अगर होती तो रिकॉर्ड पे आ जाती है। हाँ, जैसे वो मोहम्मद खान भट्टी साहब की भी तो एक वीडियो आई थी, लेकिन कुछ नहीं बना उसका। जी, वो दैट इज नथिंग। देखिए, एक बंदा 2 महीने से ऑफिशियली रिकॉर्ड पे गायब है, उसकी आउट ऑफ सडन आप कहें जी उसने ये मान ली है, और वो स्टेटमेंट भी नहीं आई अभी जो कोर्ट में रिकॉर्ड कराई है, तो उसको आप क्या उसकी ऑथेंटिसिटी। लेकिन उसके बाद नैब के बाहर जो उनकी एक तस्वीर मुबैना तौर पर आई सामने, उधर भी तो वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने स्टेटमेंट वो अभी नजर तो आए ना, हमने तो नहीं देखी स्टेटमेंट। क्या खबर आती है जिन्होंने ये कहा है, ये कहा है, और चंद मखसूस लोग ही वो ट्वीट करते हैं। मुझे नहीं पता उनको कहाँ से आती है, सबको नहीं आती। राना साहब ने तो नहीं ट्वीट की, अत्तर ने तो नहीं ट्वीट की, किसी लोगों कुछ खास लोगों को आती है, वो ट्वीट हो जाती है उसके बाद। तो उसकी वजह से इन चीज़ों को कोई वैल्यू नहीं अंतिल अदालत के रिकॉर्ड का वो हिस्सा बने। सो साइफर, अब उसमें एलिगेशन क्या लगा ये भी नहीं पता, क्या क्या एलिगेशन जो सामने खबरों में आ रहा है वो ये है, वो तो नोटिस में भी नहीं एलिगेशन वो लिखा हुआ है कि जी इन्होंने साइफर को यूज़ किया फॉर पोलिटिकल माइलेज। अभी ये हमें नज़र आ रहा है। तो अगर पोलिटिकल माइलेज के लिए यूज़ किया है, तो आप फिर खोल दें क्या साइफर में जो लिखा है, पहले कंफर्म तो कर लें उन्होंने जो साइफर में लिखा क्या वही बताया है। अगर वो बताया उनको उससे कोई नुकसान हुआ है, तो वो तो फिर अपनी पोलिटिकल स्पीचेस में यूज़ करेंगे ये चीज़ कि मेरे खिलाफ साजिश हुई है। अगर वो उसमें लिखा हुआ है तो पहले आप सामने प्रेजेंट करें जी ये साइफर में लिखा हुआ है, अगर उसमें सच है झूठ है, तो आखिर में देखिए पॉलिटिकल ट्रूथ आ जाता है जब सच बाहर आता है। और जिन्ना हाउस हमला केस, उसमें अहम रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन्हें इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। बड़े बड़े नाम जो कि अभी तक शिकंजे में उस तरह से आ नहीं सके। प्रोक्लेमेशन इशू हुई है सेक्शन 87 सीआरपीसी में, अभी इश्तिहारी करार नहीं दिया, अभी नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें, जब वो अगर पेश नहीं होते तो होगा। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। इश्तिहारी तो इस मुल्क में हमारी बड़ी लीडरशिप को करार दिया गया है, और एक तो कुछ लोग तो बड़े खुशकिस्मत है, मेरे ख्याल से ये 20 लोग हैं, इसमें इनको खुश होना चाहिए कि ये फ्यूचर में प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं, क्योंकि इसाक डार साहब भी इश्तिहारी रहे काफ़ी अरसे तक, और फिर उसके बाद वो उनको सरकारी जहाज लेके आया और डायरेक्ट आके फाइनेंस मिनिस्टर बन गए। तो दे हैव आल्सो क्वालिफाइड टू बिकम ईदर द केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर। तो इस पे तो उनको खुशी होनी चाहिए मेरे ख्याल से। और उसके बाद जब पेश होते हैं तो उसके बाद आपको पता है केसेस पाकिस्तान में तो ये कहा जाता है कि अगर आप जेल जाएंगे बड़ी मंजिल आपकी मुंतजर है, आप वज़ीर आज़म बनेंगे। जेल जाना जरूरी है बड़े ओहदे के लिए, ये कहा जाता है, इन फैशन है। अच्छा, तोशा खाना केस जी, उसमें जज साहब ने रुजू कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि वो पर्सनल लेवल पे उनकी देखें जज साहब, टू बी फेयर, इस जो सिंपल रूल है ना एक जज होने का, उसमें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंडीशन, आज से बहुत सा हज़ार साल पहले एक बड़ा अच्छा फिलोसफर था सोक्रेटिस, उसने 4 कंडीशंस बताई थी एक जज में होनी चाहिए। उसमें था कि सुनता हो आपको गौर से जब आप केस कर रहे हो, उसके बाद आपको वाइजली आंसर करे और आपको संजीदगी से सुने, और चौथी उसकी जो कंडीशन थी सबसे इंपॉर्टेंट थी कि इम्पार्शियल डिसीजन दे, गैर जानबदार उसका रवैया आपको लगे, ये नहीं कि फैसला, और उस तासुब से पाक हो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अगर जज में आपको तासुब नजर आए, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड कि ये बाइस्ड है, तो आपके पास हमेशा कंडीशन होती है, आप एप्लीकेशन दे सकते हैं जी ये मेरा केस, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, इस पे चेंज कर ले, इस पे कंडीशन। और ये बगैर किसी हवा में नहीं दी गई, वैक्यूम में नहीं दी गई। देखें जज साहब का अकाउंट था सोशल मीडिया का, उसके बाद उसमें पोस्ट उन्होंने मान लिया मेरा अकाउंट है, लेकिन ये पोस्ट मेरी नहीं है, और बड़ी देखें गलत किस्म की पोस्ट थी वो। अगर उनकी पोस्ट नहीं थी, वो 4 साल पुरानी पोस्ट है। क्या ही वेंट टू एफआईए अंडर द पीका लॉ के करें, मैंने पोस्ट नहीं की, वो तो नहीं, लेकिन अब इशू आया तो उन्होंने कहा। तो इस वजह से देखें इस पे वो मिर्जा गालिब का शेर याद आ गया मुझे, जो तासुब होता है ना उसका कोई इलाज नहीं होता, उसका इलाज यही होता है जिस शख्स के पास आपका केस है उससे अपना केस आप हटवा लें, और बंदा सुन ले फैसला करते, इसका इलाज यही है। वो गालिब ने कहा था ना जी, दर्द हो दिल में तो दवा कीजिए,
दिल ही जब दर्द हो तो क्या कीजिए? तो चले, तासुब भी जब है तो उसका क्या कीजिए? हाँ, क्या कीजिए? इसमें मेरे ख्याल से इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इंटरफेयर करना चाहिए हाँ। और ऐसे जज के पास केस लगना चाहिए जिस पे दोनों पार्टीज राजी हों। एक पार्टी अगर राजी नहीं है तो दैट इज नॉट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ये फिर आप क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का फेलियर होता है।